आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में छोटे छोटे शब्दों का मतलब और उसको कहां और कैसे इस्तेमाल करेंगे बतलाने वाला हूं। और इसके पहले मैंने एक भाग बनाया है, ये उसका दूसरा भाग है। इसके बाद तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट भी आएगा और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह से अब वीडियो बनाया करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से सीखने को मिले। तो दोस्तों, जो हजरात, जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी मैं उस भाई से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम जो सीखे हैं वो हम दूसरों को सिखाएं, क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है कि इल्म सीखो और दूसरों को सिखाओ। इल्म को सीखने से मिलता है, सीखने से सीखने को मिलता है और सिखाने से अपना इल्म बढ़ता है। ठीक है, तो आप दूसरों के साथ अगर शेयर कीजिएगा, चाहे वीडियो से शेयर करें, चाहे सामने कोई आदमी है तो उसको सिखाएं, इंशाअल्लाह आपका इल्म बढ़ेगा। तो दोस्तों, और फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला अल्फाज है बंद करना। बंद करना, अरबी में बंद करने को क्या कहते हैं? शक्कर, इगलक या तफ़ी, ये तीन शब्द हैं बंद करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, दरवाज़ा बंद करो। आपसे कोई कहता है, आपका कफील कहता है, आपका भाई कहता है, कोई भी कहता है कि दरवाज़ा बंद करो या दरवाज़ा बंद कर दो, तो अरबी में कहेगा शक्कर बाब सौवी। शक्कर बाब सौवी यानी दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दो कहेगा शक्कर बाब सौवी यानी दरवाज़ा बंद कर दो। अगर हो सकता है किसी शक्कर के जगह पे दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे इगलक है, इगलक को भी इस्तेमाल कर सकता है, तफ़ी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, यानी तीनों शब्द बंद करने के लिए आते हैं। दूसरा है एसी बंद है, चालू करूं। आप किसी से कहते हैं या कोई आपसे कहता है कि एसी बंद है, मैं चालू करूं, तो क्या कहेगा? फी मुकैफ तफ़ी, फी मुकैफ तफ़ी सुगुल सौवी। सुगुल सौवी यानी एसी चालू है, बंद है तो चालू करूं। अब तफ़ी की जगह पे वो इगलक का भी इस्तेमाल कर सकता है या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकता है कि फी मुगैफ शक्कर सुगुल सौवी यानी एसी बंद है, चालू करूं। इस तरह के तीन अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं बंद करने के लिए, उसमें से किसी अल्फाज को आदमी इस्तेमाल कर सकता है और आपसे बोल सकता है या आप इस्तेमाल करके किसी से भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलने के लिए सबसे पहले अपने को समझना और याद करना ज़रूरी है। तो आप याद करेंगे, याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह बोलने में कोई या समझने में परेशानी नहीं आएगी। एक और जुमला है मोबाइल फ़ोन बंद करें। आप मस्जिद में जाते होंगे तो देखिएगा मस्जिद के अंदर अक्सर ये लिखा हुआ आता है इगलकुल जवाल। इगलकुल जवाल मस्जिद के अंदर लिखा हुआ होता है, यानी इगलकुल जवाल मतलब मोबाइल बंद कर दें, मोबाइल बंद करें या मोबाइल बंद करो, या मोबाइल हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना स्विच ऑफ मोबाइल, स्विच ऑफ मोबाइल यानी मोबाइल बंद करें। तो ठीक उसी को अरबी में लिखा है इगलकुल जवाल। अब यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल लोग नहीं करते, इसलिए कहीं भी हम देखें लिखे हुए तो इगलकुल जवाल लिखा होता है या कोई भी कहता है तो शक्कर का इस्तेमाल यहाँ नहीं करता, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, समझने वाला समझ जाएगा कि आपने क्या कहा है। ठीक, तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इगलकुल जवाल यानी इगलक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अल्फाज कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, आप जब पुराने हो जाएंगे तो धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, दूसरा अल्फाज है ईजी यानी आ रहा हूँ, आते हो, आओ। आ रहा हूँ, आते हो, आओ, इस सब के लिए जो अल्फाज अरबी में इस्तेमाल किया जाता है उसको ईजी कहते हैं। अरबी में ईजी, ईजी कहते हैं। ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ या आते हो। हम किसी से कहेंगे आ रहा हूँ, हमको कोई बुलाया तो हम कहेंगे ईजी यानी आ रहा हूँ, या कोई हमको बुलाता है
तो कहता है कि आते हो, तो उसका मतलब होता है इजी, यानी इजी कहेगा तो आते हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। आप फोन करके घर पे बतलाते हैं कि अना अलहीन बेत इजी, मैं अभी घर आ रहा हूँ। अना का मतलब मैं होता है, अलहीन का मतलब अभी होता है। ठीक, और बेत का मतलब घर होता है, इजी का मतलब आ रहा हूँ, इजी का मतलब आ रहा हूँ। दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं सेंटेंस जो जुमला बतला रहा हूँ, जुमले में अगर किसी चीज़ का, किसी अल्फाज का मतलब न बतलाऊँ तो उस अल्फाज का मतलब आप जुमले को पढ़ करके और सारे तर्जुमों को एक्यूरेट करके आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। या नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि ये चीज़ का मतलब क्या होता है, मैं इंशाअल्लाह बतलाऊंगा, इसलिए कि मैं हर आदमी के कमेंट्स का जवाब देता हूँ। तो मैं अभी घर आ रहा हूँ, आपको किसी से कहना है या आपसे कोई कहता है तो आप कहेंगे अना अलहीन बेत इजी, मतलब मैं अभी घर आ रहा हूँ। बेत की जगह पे मंजिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मंजिल का मतलब भी घर होता है। ठीक, दूसरा जुमला है, तुम ऑफिस कब तक आओगे। तुम ऑफिस कब तक आओगे, कोई पूछ रहा है आपसे कॉल करके या खबर भेज करके कि तुम ऑफिस कब तक आओगे, या कोई कह रहा है आपसे सामने कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ऑफिस कब तक आओगे, तो क्या कहेगा अरबी में, इन तमीता इला मकतब इजी, इन तमीता इला मकतब इजी। अब मीता के जगह पे मीते भी कह सकता है, ठीक है, मीते भी लोग कहते हैं। इन तक का मतलब तुम, मीता का मतलब कब, इला का मतलब तक होता है, मकतब का मतलब ऑफिस होता है, इजी मतलब आओगे। तो तुम ऑफिस कब तक आओगे अगर कहना है तो इन तमीता इला मकतब इजी। अगर कब तक नहीं कहना हो यानी कब आओगे तो वहाँ पे इला को हटा देंगे, सिर्फ इन तमीता मकतब इजी कहेंगे, यानी तुम ऑफिस कब आओगे। ठीक, अब ऑफिस के जगह पे आप कंपनी, दुकान, मकान, जो चीज़ लगाना है आप वहाँ लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा अल्फाज है शुगुल, यानी चालू करना और काम करना। काम करने को जैसे कि 100 में 100 लोग जानते हैं कि शुगुल का मतलब काम करना होता है, शुगुल का मतलब काम करना होता है, लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं कि शुगुल, जो नए लोग हैं उनको नहीं मालूम है कि शुगुल का मतलब चालू करना भी होता है। यानी चालू करने के लिए भी मशीन चालू करना है, गाड़ी चालू करना है, कोई सामान चालू करना है तो वहाँ पे भी शुगुल का इस्तेमाल करते हैं। तो शुगुल का मतलब काम करना भी होता है और शुगुल का मतलब चालू करना भी होता है। कैसे, एग्जाम्पल में बतला रहा हूँ, तुम कहाँ काम करते हो। कोई आपसे पूछता है कि तुम कहाँ काम करते हो तो कहेंगे इन तवैन शुगुल सौवी, इन तवैन शुगुल सौवी, मतलब तुम कहाँ काम करते हो। इंत का मतलब तुम होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है, शुगुल का मतलब काम, और सौवी मतलब करने के लिए सौवी का इस्तेमाल करते हैं। तो सौवी को करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कई वीडियो में इस बात को बतला चुका हूँ कि इन तवैन शुगुल सौवी का मतलब तुम कहाँ काम करते हो, लेकिन सौवी को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फतूरा बनाता है कोई दुकान वाला तो वो कहेगा सौवी, यानी फतूरा बनाऊं, ठीक, तो वहाँ पे सौवी का भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी कर सकते हैं। दूसरा जुमला है पंखा चालू करो, पंखा चालू करो। आपका कफील, आपका मुदीर या आप किसी से कहते हैं कि पंखा चालू करो तो क्या कहेंगे, मरवाह शुगुल सौवी, मरवाह शुगुल भी कह सकते हैं, सिर्फ कहेंगे मरवाह शुगुल तो भी आदमी समझ जाएगा कि ये पंखा चालू करने के लिए बोल रहा है। अरबिक के बहुत से ऐसे जुमले हैं जो इसको वक्त को और समय को और मरहले को देख करके उसका तर्जुमा किया जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे जुमले आते हैं इसका मतलब कुछ और ऐसे समझ में आता है, लेकिन आदमी जब इशारा करके बोलता है तो समझना पड़ता है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो मरवाह शुगुल सौवी यानी पंखा चालू करो, या मरवाह शुगुल कोई कह सकता है मतलब पंखा चालू करो। ठीक, या फिर फी मरवाह शुगुल अगर कहा तो मतलब कि पंखा चालू है। फी मरवाह शुगुल अगर कोई कहा तो समझिए कि कह रहा है पंखा चालू है, इसलिए कि फी का मतलब है होता है। ठीक, दूसरा जुमला है कि आपका कफील आपसे कहता है या आप कोई भी आदमी कहता है कि तुम गाड़ी चालू करो, तुम गाड़ी चालू करो, तो वो कहेगा इन तसैयारा, इन तसैयारा शुगुल सौवी, शुगुल सौवी यानी तुम गाड़ी चालू करो। इन का मतलब तुम होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, और शुगुल मतलब काम करने को शुगुल कहते हैं, और या चालू करने को शुगुल कहते हैं, और सौवी का मतलब
करना होता है, सौवी का मतलब करना। तो तुम गाड़ी चालू करो तो कहेगा इंत सैयारा शुगुल सौवी, इंत सैयारा शुगुल सौवी मतलब तुम गाड़ी चालू करो। अगला अल्फाज है रोको या रुको। किसी को कहते हैं ना रुको या रोको, जैसे गाड़ी को कहेंगे ड्राइवर से कि रोको या रुको, गाड़ी को कहेंगे रोको, खुद को कहेंगे कि तुम रुको। या यहाँ पे एक और जुमला अल्फाज है खड़ा होना। खड़े होने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, रोकने के लिए या रुकने के लिए, और खड़े होने के लिए वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, वक़्फ़ कहें या वक़्फ़ कहें। ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है या आपको किसी से कहना है कि तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ, तो कहेंगे इंतहिना वक़्फ़, इंतहिना वक़्फ़, तुम यहाँ रुको, अना अलहीन इजी, मैं अभी आता हूँ या मैं अब आता हूँ। अलहीन का मतलब अभी भी होता है और अब भी होता है। ठीक, अलहीन का मतलब अभी भी होता है और अब भी होता है। अब यहाँ पे अलहीन के जगह पे अलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। तो तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ, तो इंतहिना वक़्फ़, अना अलहीन इजी या अना अलान इजी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। मतलब तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। तो तुम वहाँ गाड़ी रोक कर आओ। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, आपका कपिल गाड़ी से पहले उतर गया और कहता है कि तुम वहाँ गाड़ी रोक करके आओ, तो क्या कहेगा इंतहुनाक सैयारा, इंतहुनाक सैयारा, इंतहुनाक सैयारा वक़्फ़ इजी, वक़्फ़ इजी। अब यहाँ देखिए इजी के जगह पे ताल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इजी की जगह पे ताल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ताल का मतलब आओ होता है। ताल का मतलब आओ, किसी को कहना होगा आओ तो वहाँ पे ताल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ताल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब तुम वहाँ गाड़ी रोक कर आओ या आप वहाँ गाड़ी रोक कर आइए, तो क्या कहेगा इंतहुनाक सैयारा वक़्फ़ इजी या वक़्फ़ ताल, इस तरह से कह सकता है। ठीक, अगला जुमला है अल्फाज है खोलना या खुला हुआ। खोलना या खुला हुआ, जैसे कि ताला खोलना है, घर खोलना है, तो यहाँ पे इफ्ता का इस्तेमाल करेंगे, इफ्ता का इस्तेमाल करेंगे। इफ्ता का मतलब खोलना होता है, इफ्ता का मतलब खोलना। कोई आपसे कहता कि खोलो तो कहेगा इफ्ता, इफ्ता। लेकिन अगर पहले से खुला हुआ है तो आप कह सकते हैं मफ्तूह, मफ्तूह यानी पहले से खुला हुआ है। जब कहता है कि इफ्ता यानी खोलो, पहले से खुला हुआ है, तो आप देख कर कहेंगे हादा मफ्तूह, यानी यह पहले से खुला हुआ है, यह पहले से खुला हुआ है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि घर का दरवाज़ा खोलो। आप दो आदमी आते हैं या कोई भी आता है, या घर पे आप बाहर से आते हैं या अंदर हैं, कोई आता है कहता है घर का दरवाज़ा खोलो, तो कहेगा इफ्ता बैतुल बाब, इफ्ता बैतुल बाब भी कह सकता है या इफ्ता बैत बाब भी कह सकता है। ठीक, या इफ्ता मंजिल बाब भी कह सकता है, या सिर्फ इफ्ता बाब भी कह सकता है। ठीक, दरवाज़ा खोलो। ठीक, या घर का दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा खोलो, या जो चीज़ का दरवाज़ा खोलना है आप उसका नाम लगा सकते हैं। जैसे घर का दरवाज़ा खोलो तो बैतुल बाब कहेंगे, दुकान का दरवाज़ा खोलो तो महल बाब कहेंगे, हम्माम का दरवाज़ा खोलो तो हम्माम बाब कहेंगे। यानी जो चीज़ का दरवाज़ा खोलना है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है तो सैयारतुल बाब कहेंगे, इफ्ता सैयारतुल बाब यानी गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। ठीक, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर पहले से खुला हुआ है दरवाज़ा, जो चीज़ का गाड़ी का दरवाज़ा चाहे जो भी चीज़ का दरवाज़ा खुला हुआ है या ताला खुला हुआ है, तो आप वहाँ पे कहेंगे मफ्तूह, मफ्तूह यानी खुला हुआ है। बैतुल बाब यानी घर का दरवाज़ा, या खुला हुआ है गाड़ी का दरवाज़ा, तो कहेंगे मफ्तूह सैयारतुल बाब। ठीक, इस तरह से कह सकते हैं। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, बैत का मतलब घर होता है, और मफ्तूह का मतलब खुला हुआ। यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि इफ्ता का मतलब होता है कि खोलो, इफ्ता का मतलब खोलो। हम किसी से कहेंगे या कोई हमसे कहेगा तो हम इफ्ता का इस्तेमाल करेंगे या वो इफ्ता का इस्तेमाल करेगा। लेकिन पहले से खुला हुआ है अगर, तो वहाँ पे मफ्तूह, वहाँ पे इफ्ता नहीं कहेंगे, मफ्तूह। अगर इफ्ता कहेंगे तो भी समझ जाएगा आदमी, लेकिन वो जानेगा कि आदमी को जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मफ्तूह कहेगा, यानी मफ्तूह का मतलब खुला हुआ होता है। तो घर का दरवाज़ा खोलो या ऑफिस का दरवाज़ा खोलो या दुकान का दरवाज़ा खोलो, जो भी चीज़ का दरवाज़ा खोलना है वहाँ पे हम मफ्तूह
बैतुल बाब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ है, कोई गलती हुआ है कुछ कहने में या लिखने में, तो बराए मेहरबानी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो चीज़ का मैं मतलब नहीं बतलाया हूँ आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अच्छे से पढ़ करके ध्यान से उसका मतलब समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसलिए कि हमने जो भी चीज़ लिखा हुआ है सब सलीके से लिखा हुआ है, उसका एक एक चीज़ का मतलब मैंने लिखा हुआ है। तो आप पूरे ऊपर का भी नीचे का भी पढ़ेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा कि ये चीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक दोस्तों, इसके अगले भाग को देखने के लिए, जो अगला पार्ट है यानी पार्ट 3 को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे ऑल पर, तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।